औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनकबूत है मेरे सामने और सूरह अनकबूत की आयत नंबर 11 है, पारा नंबर 20 और रुकू नंबर 10 चल रहा है। आयत नंबर 9 और 10 में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों की ज़िक्र फरमाया और मोमिनों को पेश आने वाली छोटी मोटी तकलीफ़ का ज़िक्र फरमाया और फिर मुनाफ़िकीन का इस तकलीफ़ पर रवैया ज़िक्र फरमाया और फरमाया कि जब मोमिनों को तकलीफ़ होती है, छोटी मोटी तकलीफ़ पहुँचती है, तो वो कहते हैं कि इन पर अल्लाह का अज़ाब आ गया है। और जब मोमिन कोई फ़ायदा उठाते हैं तो वो मोमिनों के साथ हो जाते हैं और कहते हैं कि हम तो आपके साथ हैं। और हम क्या वो नहीं समझते कि अल्लाह दिलों के राज जानता है। यहाँ फरमाया कि वलियअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना आमनू वलयअलमन्नल मुनाफ़िकीन, और अल्लाह तबारक व तआला अच्छी तरह जानता है ईमान वाला कौन है और अल्लाह ये भी जानता है कि मुनाफ़िक़त कौन कर रहा है, फ़ायदे और गर्ज़ की खातर मुसलमानों के साथ मोमिनों के साथ कौन शामिल हो रहा है और तकलीफ़ में क्यों दूर हो रहे हैं। वकाल तीसरा ग्रोह जहाँ ज़िक्र हुआ, पहले दो ग्रोहों को ज़िक्र किया अल्लाह तबारक व तआला ने, एक मोमिन मुस्लिम और दूसरा मुनाफिक। तो तीसरा ग्रोह जहाँ ज़िक्र हो रहा है काफर का, बाज़ जगहों पे हदीस में ये भी कहा गया कि मुनाफिक से काफर फिर बेहतर है समझ आने में, इसलिए कि काफर को समझ लेता है बंदा और वो एलानिया कह रहा होता है कि मैंने कुफर किया, और जब उसको समझता है तो उससे फ़ायदा नुकसान कम उठाता है मोमिन। लेकिन मुनाफिकों का ये रवश कि वो इस तरफ काफरों के साथ भी और मुसलमानों के साथ भी थे, और फिर उससे मुसलमानों को ज़्यादा तकलीफ़ थी, ज़्यादा नुकसान उठाने का अंदेशा था, इसलिए कि उनको समझना मुश्किल था। बज़ाहिर वो मुसलमान होते थे और फिर काफरों के साथ शामिल होकर मुसलमानों को ज़्यादा नुकसान देते थे। यहाँ तीसरे ग्रोह को जिक्र फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, वकाल अल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू नत्तबिऊ सबीलना, और काफिर लोगों ने जब मुसलमानों को नुकसान उठाते हुए या फ़ायदा उठाते हुए देखा तो उन्होंने ईमान वालों से ये कहा नत्तबिऊ सबीलना, अगर ये हमारी पैरवी कर लेते, हमारी बात मान लेते, हमारे राह पर चल जाते, हमारा रास्ता इख्तियार कर लेते, वल नखमिल हतयाकुम वमा हुम बिखामिलीन, और ख़ता को ये ख़ता ना करते और इस ख़ता के सज़ावार ना होते। यानी कहने का मतलब ये कि काफिरों ने कहा था कि जिस ग़ज़वे का यहाँ ज़िक्र हो रहा है उसमें काफिरों ने ये कहा था कि जाना ही नहीं चाहिए और ये होना भी नहीं चाहिए था, और यहाँ मोमिन हैं ही गलत और इनको ये रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए था। और दूसरी सूरत में काफिर वही थे जिनसे मुसलमानों की जंग हो रही होती थी, और मुनाफिक वो टोला था जो कि बज़ाहिर मुसलमानों के साथ और फिर काफिरों के साथ मिल जाता था और मुसलमानों को नुकसान देता था। और काफिरों ने ये कहा कि अगर ये बड़ी गलती ना करते और हमारे साथ हो जाएं या हमारे साथ हो जाते तो फिर ऐसा होता कि वलनहमिल ख़तायाकुम, और हमारी ये बड़ी गलती ना करते, वमा हुम बिखामिलीना मिन ख़तायाहुम ओ मिन शय्इन, तो हमें भी इनकी ख़ता से कोई गरज नहीं थी और हम भी इनकी ख़ताएँ माफ़ कर देते। इन्नहुम लकाज़िबून, और ये झूठे हैं। अब ये किसको कह रहे हैं काफिर? ये मोमिनों को कह रहे हैं कि मोमिन झूठे हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ अपनी निस्बत जोड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें जंग का हुक्म दिया है और ये बहुत बड़ी ख़ता कर रहे हैं, और ये अगर हमारे मुकाबले में आके गलती ना कर बैठते, हमें हमारे साथ जंग या जहाद ना कर बैठते और हम भी इनकी ख़ताओं को इस वक्त माफ़ कर देते। और वमा हुम बिखामिलीन मिन ख़तायाहुम, और वो ऐसे नहीं हैं, मुनाफिक भी ऐसे नहीं हैं कि उनकी गलतियों को माफ़ कर दें या नज़रअंदाज कर दें, कुछ भी उनमें नज़रअंदाज नहीं करते बल्कि मुश्किल में और डाल रहे हैं मोमिनों को। इन्नहुम लकाज़िबून, वो झूठे हैं।
अब अल्लाह तबारक व तआला उनके सवाल के उनके जवाब में ये फरमा रहे हैं वला यहमिलुन्नहुम वला यहमिलुन्ना अस्कालहुम। ऐसा है कि वो अपने बोझ को उठाए फिर रहे हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये मुनाफिकों की बात हो रही है। मुनाफिक दुनिया और आखिरत में बोझ उठाए हुए फिर रहे हैं। अस्कालहुम व अस्कालन मा अस्कालहुम अस्कालिहिम, वो अपने बोझ के साथ उनका बोझ भी उठाए हुए हैं। अपना बोझ तो उन्होंने उठाया ही हुआ है, गलत कर रहे हैं, साथ काफिरों का बोझ भी उठाए फिरेंगे क़यामत के दिन। और वो जो बोझ उठाया हुआ होगा उनका बोझ उनसे कम नहीं किया जाएगा। वला युसअलुन्ना यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन उनसे पूरा पूरा पूछा जाएगा जो वो मोमिनों के साथ मजाक कर रहे हैं या वो जैसे मोमिनों को इल्ज़ाम दे रहे हैं कि वो झूठे हैं और इल्ज़ामात की बारिश किए हुए हैं और मोमिनों को तकलीफ़ दिए हुए हैं और कह रहे हैं कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप पर ईमान लाने वाले दीन हक़ पर नहीं हैं, सच्चे मोमिन नहीं हैं। और इस वजह से कि वो कहते हैं कि इन्होंने जंग भी अपनी फ़ायदे की खातर की है, जहाद अपने फ़ायदे की खातर कर रहे हैं, इनको जहाद का हुक्म नहीं है। जिस तरह ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें जहाद का हुक्म दिया है, इस तरह की बात हरगिज़ नहीं। यानी टोटल मोमिनों को गलत कह रहे हैं और ये इफ्तरा बांध रहे हैं। इफ्तरा झूठी बात को कहा जाता है। ये मोमिनों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और इल्ज़ाम ये कि ये अपनी तरफ से बनाए हुए मनसूबों को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मंसूब करके कहते हैं कि हम पर वही नाज़िल होती है, हम पर किताब नाज़िल हुई और उस किताब में हमें ये हुक्म दिया गया है। और ऐसा जो बातें कर रहे हैं, इन बातों को वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मंसूब कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मोमिन मेरी तरफ मंसूब कर रहे हैं, इफ्तरा ये बांध रहे हैं। ये काफिर मेरे ख़िलाफ़ मेरे मोमिनों के ख़िलाफ़ जब बात कर रहे हैं तो ये मेरे ऊपर इफ्तरा कर रहे हैं। ऐसे कि जब अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि जो मैं हुक्म दे रहा हूँ नबी और मोमिन वो किए जा रहे होते हैं और ये लोग कहते हैं कि अल्लाह का हुक्म ये है ही नहीं जो ये नबी और मोमिन कर रहे हैं, बल्कि ये अपनी तरफ से बात की है इन्होंने और ये इनके अपने दिल की तस्कीन के लिए काम हो रहे हैं। तो अल्लाह फरमा रहा है कि ये इफ्तरा है, ये मुझ पे इफ्तरा बांध रहे हैं और क़यामत इनको आसूदा छोड़ा जा रहा है। अभी ये अपने काम में लगे हुए हैं और अभी आसूदा हो रहे हैं, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इनको ऐसे ढील नहीं दी जाएगी, बल्कि ये जो इल्ज़ामात की बारिश किए हुए हैं नबी पर और अल्लाह पर और ईमान वालों पर, क़यामत के दिन इनसे इसके बारे में सवाल जवाब होंगे और इनसे पूछा जाएगा। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करके तावन करें। अल्लाह।